हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और जानेंगे कि क्या भूत वाकई में होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में आज इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में। अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो उसका मानना है कि भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसे विज्ञान कभी पकड़ नहीं सकता, जो कि साइंस के परे है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आत्माओं के होने का प्रूफ बहुत टाइम पहले ही दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपेयर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्स, जिसका मतलब है कि एनर्जी इस ब्रह्मांड में से कभी गायब नहीं हो सकती, ना ही मिट सकती है। अगर साइंस और थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि एनर्जी को ना मिटाया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के भी समझा सकता हूँ कि अगर आप किसी इंसान की लाश को एक जंगल में दफना दीजिए मिट्टी के बीच में, तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और उसकी बॉडी की जो एनर्जी होगी वो भी डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगी और कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा, जिसे कि बाद में जानवर खाएंगे। तो वो जो इंसान की एनर्जी होगी वो पेड़ से उन जानवरों के अंदर जाएगी और ऐसे उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात करते हैं नियर टू डेथ एक्सपीरियंस की। आपने इस वर्ड के बारे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि इसमें बहुत से लोगों का कहना ये है कि वो मर के भी वापस ज़िंदा होते हैं। इसे ही हम नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में आए हैं, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने कहा है कि वो मर कर भी वापस ज़िंदा हुए हैं। मरने के बाद उन्हें एक लाइट दिखाई देती है और उस लाइट का पीछा करते करते वो वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन अगर साइंस की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो साइंस ये कहता है कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंस में इंसान मरकर वापस ज़िंदा नहीं होता है। उसके मरने से पहले उसके दिमाग में जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, उसकी वजह से उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो जाती है, जिससे कि इंसान को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। अब बात करते हैं 21 ग्राम थ्योरी के बारे में। डंकन मैकडूगल ने, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लाश को, यानी कि एक मरीज़ को मरने से पहले उसका वेट चेक किया और मरने के बाद उसका वेट चेक किया। जब उन्होंने मरने के बाद उस पेशेंट यानी कि उस लाश का वेट चेक किया तो उन्हें ये पता चला कि उस लाश में से 21 ग्राम्स का वेट कम है और उन्हें ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई कि एक लाश के मरने के बाद से 21 ग्राम का वेट कैसे कम हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि उनका ये एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है या गलत है और साइंस ने भी उसे नहीं माना। लेकिन जब बहुत सी लाशों पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो सब में से 21 ग्राम का वेट कम था, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मा या एनर्जी है उसका वेट 21 ग्राम होता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखें तो कंक्लूजन यही निकलता है कि साइंस के लॉज की माने तो आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन साइंस के जो एक्सप्लेनर्स हैं वो इस बात को साफ साफ नकार देते हैं कि आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म में होती है, क्योंकि इस दुनिया में हज़ारों पोजेशंस के केस होते हैं जिनमें कोई एक आत्मा दूसरे इंसान के शरीर में घुस जाती है और उसे पोजेस कर लेती है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ के देखें तो इस वीडियो में कंक्लूजन यही निकलता है कि हाँ, आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं या कर सकती हैं। इसका मेरे पास कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं। और अगर आप भी किसी ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।